नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करने वाले हैं और ये डेली अपडेट्स क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए करंट अफेयर्स जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो डेली जीके मास्टर से जुड़ जाइए। हम डेली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके स्कोर को बेहतर बनाने के लिए अचूक साधन है। इसी कड़ी में आज 19 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 20% होंगे। इन सभी को आज कवर करने वाले हैं और ये आपके जीवन के लिए काफ़ी मददगार भी साबित होगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां पुस्तक के लेखक व लेखिका का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इनका नाम है इप्सिता चक्रवर्ती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक कश्मीर की संघर्षपूर्ण कहानियों पर आधारित है। ठीक है, और लेखक हैं इप्सिता चक्रवर्ती ने इसमें आम लोगों की पीड़ा और वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में किसने शपथ ली है? तो मणिपुर के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नाम है एम सुंदर नाम है। इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने इम्फाल में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायिक नेतृत्व का एक हिस्सा भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो साथियों, ये कहाँ पर किया जाएगा? पाकिस्तान में किया जाएगा। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग भी है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, सॉरी, ये पाकिस्तान में होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। 2025 में चीन, 2026 में किर्गिस्तान और 27 में पाकिस्तान मेजबान रहेगा। ठीक है, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन। स्थापना इसकी हुई थी 2001 में। सदस्य हैं 10 देश सदस्य हैं इसमें। ठीक है, इंडिया मार्केट एक्सचेंज पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा साथियों सेबी से संबंधित होगा। ठीक है, यह पोर्टल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है निवेशकों को मार्केट से जुड़ी जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है, भारत कहां पर पहली बार विश्व सौगान सम्मेलन 2025 आयोजन करेगा? तो 2025 ये आयोजन करेगा साथियों, कोची में किया जाएगा। ठीक है, यह सम्मेलन 2025 में कोची, केरल में आयोजित होगा। सागौन लकड़ी के वैश्विक व्यापार पर एक प्रमुख सम्मेलन होता है, सागौन लकड़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इनका नाम है मोहम्मद सिराज। आईसीसी द्वारा मोहम्मद सिराज को अगस्त माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उन्होंने गेंदबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है। अमेरिका, जापान और कौन सा देश है इस खालिस्तान में भरना है के मध्य फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया के बीच में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। यह अभ्यास अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है।
हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है साथियों, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, और दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। पंचायत स्तर पर गुणवत्ता सुधार इसका मुख्य उद्देश्य भी था। ब्रिटेन ने किस देश के साथ मिलकर उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है? और ये शुरू की गई है अमेरिका देश के द्वारा। ब्रिटेन अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी शुरू की और इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकास। ठीक है, हाल ही में सबिता भंडारी किस देश की पहली अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये बनी है, कहाँ की बनी है? नेपाल की बनी है। ठीक है, सबिता भंडारी नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल में यह पद देश के सर्वोच्च कानूनी संस्था का नाम का नेतृत्व भी करता है। ये क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ INS निस्तार। यह अभ्यास सिंगापुर में आयोजित हुआ। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य एशिया प्रांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। हाल ही में ICC महिला वनडे क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंची है? इनका नाम है स्मृति मंदाना, इसका नाम है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज है। उन्होंने वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? ये बनी है अपोलो टायर्स। ठीक है, ये भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है अपोलो टायर्स। पहले यह अधिकार ड्रीम 11 के पास था। क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, यह चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित हुआ। भारत के लिए यह गौरव का क्षण रहा क्योंकि आनंद कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रो साइट लॉन्च की गई है? तो ये की गई है RBI के द्वारा। RBI ने इंडियन करेंसी RBI ऑर्गेनाइजेशन इन वेबसाइट पर यह माइक्रोसाइट शुरू की। इसका उद्देश्य है नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी देना। हाल ही में रिकी हैटन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो ये था मुक्केबाजी से। ठीक है, रिकी हैटन इंग्लैंड के प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी जीते हैं। क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उसका उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। कौन सा था? 16वां। यह सम्मेलन कोलकाता में 15 से 17 सितंबर तक आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सरदार ऑफ मैन का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध रखा जाता है। और सरदार ऑफ मैन भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध कलाकारी थी। उन्होंने भारतीय नृत्य कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है। अनबू करंगल योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु में शुरू हुई है। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया। इसका उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और जनसेवा को बढ़ावा देना। तो साथियों, आज के आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे। इन सभी को अपन ने कवर किए हैं। महत्वपूर्ण है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 10 से 15 मिनट के बीच में टाइम लेते हैं अपन। सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना और अपने भाई को फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।